ईडी ने रेड किया आईपैक के कार्यालय पर और प्रतीक जैन के आवास पर और कहा कि ये रेड जो है ये कोयला तस्करी के एक मामले से जुड़ा हुआ है। अडानी के किसी कंपनी पर या अडानी के किसी ऑफिस पर ईडी ने रेड किया हो, इतनी ईडी के डायरेक्टर की औकात भी नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है और अप्रैल के चुनाव के पहले हम लोग क्या रणनीति बना रहे हैं ये बीजेपी जानना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त समाचार। मैं रिया सिंह आपके साथ। बंगाल में चुनाव से पहले सियासत गर्म हो चुका है और ममता बनर्जी जो है अब सड़कों पर है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ है अमिताभ कुमार दास। क्या कुछ कहेंगे सर? जी सही कहा आपने। पश्चिम बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है और वहाँ 3 महीने बाद अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले अचानक वहाँ की राजनीति बहुत गर्म हो गई है और ममता बनर्जी ने ईडी को मुद्दा बनाकर भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दर्शकों को शुरू से ही मैं बात बताता हूँ। अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं बंगाल में और अभी 1-2 रोज पहले ईडी ने अचानक कलकत्ता में कुछ छापेमारियां की। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में इसे कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, है ना। ये भारत सरकार की एक एजेंसी है और इसका कार्य है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। तो ईडी ने जो रेड किया वो आईपैक नाम की एक संस्था है उसके कार्यालय पर किया। आईपैक संस्था जो है वो तृणमूल कांग्रेस को चुनावी रणनीति बनाने में मदद करती है और इसके जो मुख्य प्रमुख हैं उनका नाम प्रतीक जैन है। वो पटना के ही रहने वाले हैं, आजकल कलकत्ता में रहते हैं। पहले प्रशांत किशोर भी आईपैक से जुड़े हुए थे लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। तो ईडी ने रेड किया आईपैक के कार्यालय पर और प्रतीक जैन के आवास पर और कहा कि ये रेड जो है ये कोयला तस्करी के एक मामले से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ईडी ने काफी सारे कागजात जब्त कर लिए, कंप्यूटर जब्त कर लिए, लैपटॉप वगैरह जब्त कर लिए, तो ममता बनर्जी जो सीएम है बंगाल की, उनको खबर मिली और वो काफी नाराज हो गई और बिल्कुल शेरनी की तरह दहाड़ती हुई पहुंची और पूरे दल बल के साथ पहुंची। डीजीपी उनके साथ थे, बहुत पुलिस बल था और उन्होंने ईडी के अधिकारियों से सारे कागज पत्र छीन लिए, कंप्यूटर लैपटॉप सब छीन लिए। और ममता बनर्जी ने कहा कि ये ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है और अप्रैल के चुनाव के पहले हम लोग क्या रणनीति बना रहे हैं ये बीजेपी जानना चाहती है। हमारे उम्मीदवारों की सूची जानना चाहती है, हम किसे उम्मीदवार बनाएंगे, हमारी रणनीति क्या होगी। और इसलिए ईडी का जो ये रेड है ये पॉलिटिकल रेड है, राजनीति से प्रेरित है ये छापेमारी। तो उसके बाद काफी मामला गर्म हो गया। उसके बाद ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया ममता बनर्जी पर कि ये सरकारी कामकाज में बाधा डालती है। ममता बनर्जी ने कलकत्ता में एफआईआर करा दिया ईडी के अधिकारियों पर। उसके बाद कल भी काफी प्रदर्शन हुआ दिल्ली में। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके कार्यालय के सामने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया। कई की गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया, कई को महुआ मोइत्रा वगैरह को। उसके बाद ममता बनर्जी तो स्ट्रीट फाइटर है तो सड़कों पर निकल गई काफी भीड़ के साथ। तो अभी काफी गर्म हो गया है मामला। अब देखिए इस पूरे मामले में जो 100% गलती जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। वो लोग ईडी का बिल्कुल खुला राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। ये जितनी भी भारत सरकार की एजेंसियां हैं, सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो, ये सारी एजेंसियां एक तरह से बीजेपी का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि इन एजेंसियों को तटस्थ होकर काम करना चाहिए था। लेकिन जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसके पहले वहाँ ईडी को छोड़ दिया जाता है। झारखंड के चुनाव के पहले ईडी ने वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया था, हेमंत सोरेन को। दिल्ली चुनाव के पहले वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने, अरविंद केजरीवाल उस समय सीएम थे। जहां भी चुनाव, और लोग ये सवाल करते हैं कि ठीक है ईडी जब भी रेड करती है तो विपक्षी पार्टियों पर ही क्यों करती है, क्या भाजपा में सब सत्य हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं? तो ये सब सवाल ईडी से किए जाते हैं। ये भी तो कोयला तस्करी का मामला है जिसमें ईडी ने रेड किया है, ये 2020 का मामला है। सर जैसे प्रशांत किशोर भी कहते थे कि मैं ईएमआई के तौर पे सबकी भांडा फोड़ूंगा, उसी तरह कहीं ममता बनर्जी भी तो नहीं कह रही कि मेरे पास सबकी प्रूफ है? नहीं है ही प्रूफ। और देखिए राजनीति में तो होता ही रहता है, लोग अपने दुश्मनों की पोल रखते ही हैं, पोल पट्टी। जिससे कि दुश्मन जब हावी होने लगे तो आप उसकी पोल पट्टी खोलने लगे। अभी ही ममता बनर्जी ने एक तरफ से बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। बंगाल में ऐसा माहौल बन गया है, लोगों को लगने लगा है कि ममता दीदी की घेराबंदी की जा रही है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और अब अमित शाह पर जो उन्होंने आरोप लगा दिए उस पर से तो और सनसनी फैल गई है। अब तो ममता बनर्जी पर भी दबाव पड़ेगा, उनके सहयोगियों का भी दबाव पड़ेगा कि भाई इस पेन ड्राइव को आप
सार्वजनिक कर ही दीजिए कि अमित शाह कौन सी कोयला तस्करी कर रहा है। सर, आज ईडी की पहली प्रतिक्रिया आई और ईडी ने कहा है कि कोयले तस्करी में आईपैक को बहुत सारे करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। देखिए, ईडी की विश्वसनीयता एकदम समाप्त हो गई है ना। ईडी के एक डायरेक्टर हुआ करते थे, संजय मिश्रा नाम था, उनको तो कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया था। ईडी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। एक मतलब लोगों में संदेश चला गया है कि ईडी जो है वो बीजेपी का पालतू कुत्ता बनकर काम करती है। तो आईपैक पर ईडी की नजर है। यहाँ गौतम अडानी हजारों करोड़ का खेल कर रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि अडानी के किसी कंपनी पर या अडानी के किसी ऑफिस पर ईडी ने रेड किया हो। इतनी ईडी के डायरेक्टर की औकात भी नहीं है। अडानी का नाम सुन के ही ईडी का डायरेक्टर टेबल के नीचे छुप जाएगा। तो ये सब जो राजनीति से प्रेरित छापेमारियां हो रही हैं, ये नई छापेमारियां नहीं होनी चाहिए। ईडी को संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए और निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ये नहीं कि जहां चुनाव हुआ वहां बीजेपी की दलाली करने के लिए पहुंच गए, बीजेपी की मदद करने के लिए पहुंच गए। इससे ईडी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और देखिए, अदालत में भी ईडी की बहुत खराब स्थिति है। ईडी जितने केसों में चार्जशीट करती है, मुश्किल से 0.5% 1% केस में कन्विक्शन हो पाता है। मतलब अदालत उसको व्यक्ति को दोषी पाती है, बाकी सारे मामलों में लोग बरी हो जाते हैं। तो ईडी का जो प्रोफेशनल काम है वो भी बहुत ही नीचे स्तर का है।